हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। ये बुक फाइनेंशियल एडवाइस की सबसे फेमस स्टोरी पर बेस्ड है। इस बुक के आइडियाज़ सच में इफेक्टिव हैं और आज की प्रेजेंट लाइफ में उतने ही काम के हैं। इसमें एंशिएंट बेबीलोन के बारे में एक स्टोरी है। स्टोरी का मेन थीम है मनी मैनेजमेंट के 7 बेसिक प्रिंसिपल को इस तरीके से समझाना ताकि इजीली सबकी समझ में आ सके। 7 नवंबर 1874 में लुजियाना मिसौरी में जन्मे जॉर्ज एस क्लासन एक अमेरिकन ऑथर थे। उनकी ये मोस्ट फेमस बुक 1926 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। उन्होंने फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए इन्फॉर्मेशनल पैम्पलेट लिखकर अपने राइटिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने एंशिएंट बेबीलोन के पैराब्लस यूज किए थे। बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज उनके पैराब्लस को डिस्ट्रीब्यूट करती थीं, जिन्हें बाद में एक बुक के तौर पर कंपाइल्ड किया गया। जॉर्ज एस क्लासन ने अमेरिकन स्पेनिश वॉर के दौरान यूएस आर्मी को सर्व किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। चैप्टर 1। एक बेटर फ्यूचर के लिए अपनी टोटल अर्निंग का कम से कम 10% किसी इन्वेस्टमेंट फंड में सेव करें। जो 90% आपके पास बचता है उसमें गुजारा करें और हो सके तो उसमें भी कुछ सेविंग करें। आपके पास जो भी कैपिटल है उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहे और आपकी सेफ स्टडी इनकम होती रहे। उन्हीं जगहों पर इन्वेस्ट करें जिनकी आपको अच्छी नॉलेज हो, या फिर इस मामले में लोगों की हेल्प लें जिन्हें इन्वेस्टमेंट का बेटर एक्सपीरियंस हो। खुद का घर लें जिससे हर महीने रेंट के पैसे सेव हो सके। रियलिस्टिक इंश्योरेंस प्रोग्राम लें। पैसे कमाने के एक से ज़्यादा तरीके ढूंढें जिससे आपकी इनकम इंक्रीज हो। नेक्स्ट चैप्टर है वो आदमी जिसे गोल्ड की डिजायर थी। ये चैप्टर बंसीर की स्टोरी से शुरू होता है, जो बेबीलोन का रहने वाला है। एक दिन वो एक दीवार पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया, जिसे बंसीर से कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंसीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोबी को मना कर दिया। इनफैक्ट वो खुद पैसे की तंगी से गुजर रहा था। कोबी ये सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुआ और दोनों पैसे की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने लगे। दोनों को रियलाइज़ हुआ कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी ज़िंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे उन्हीं के फुट स्टेप पर चल रहे थे। जब उनकी डिस्कशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहुंची तो दोनों ने फील किया कि उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अरकद की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, तो अरकद ने उन्हें लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। हालांकि हर कोई ये एक्सेप्ट करता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और कुछ चीज़ें पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, पर यह बात भी सच है कि इस दुनिया में पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम माना जाता है। और इस पर्सपेक्टिव को लेकर ही लोग अमीरी को एक स्कोर कार्ड की तरह लेते हैं। सक्सेस भी पैसे से ही रिप्रेजेंट होती है, क्योंकि ये पैसे से इंसान जो चाहे वो चीज़ कर सकता है। पास में अच्छा खासा पैसा होने से इंसान अपने लिए हर तरह की खुशी और एन्जॉयमेंट खरीद सकता है। अलग अलग लोगों की ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं, जिसके चलते अक्सर लोगों को कैश की दिक्कत रहती है और कई बार भी अपने बिल्स भी टाइम से भर नहीं पाते। पैसे की इतनी ज़्यादा तंगी के चलते ही कई बार लोग समझते हैं कि शायद पैसा उनके पास आना ही नहीं चाहता, पर यह बात नहीं है। सच तो यह है कि पैसा बहुत है, मगर उनके लिए जो दौलत इकट्ठा करने के लॉ जानते हैं। अगर आप भी अच्छा खासा पैसा जोड़ना चाहते हैं तो बेटर होगा कि कम खर्चा करना सीख लें। पास्ट के दुखों पर पछताने के बजाय पैसा और टाइम दोनों सोच समझ कर ही खर्च करें, और साथ ही लॉज ऑफ एक्जिबिशन ऑफ मनी पर फोकस करना आपके लिए एक बेनिफिट माइंडसेट होगा। हम ये सदियों से देखते आए हैं कि कुछ लोगों के पास हमेशा दूसरों से ज़्यादा पैसा होता है। कई लोग इसे गुड लक समझते हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने कंजूसी करके इतनी दौलत जोड़ी हो। खैर जो भी हो, मगर जो सिर्फ गुड लक समझते हैं उनके लिए लाइफ में अमीर बनने के लिए उतने ही चांस हैं जितने कि कभी कोई जैकपॉट लगने के। और जो लोग हार्ड वर्क पर डिपेंड रहते हैं और घंटों काम करते रहते हैं, उनके अमीर होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ये एक सिंपल सी अप्रोच है कि पैसा सेविंग से इकट्ठा किया जा सकता है, और कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने से आप अपना पैसा दुगना तिगना कर सकते हैं। हमें बस इन रूल्स पर चलना होगा और थोड़ा एफर्ट करेंगे तो ज़रूर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। जब बंसीर और कोबी अरकद से मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत कैसे है कि तुम अमीर हो। वो भी उनके जैसा ही था। उसने भी उतनी ही पढ़ाई की थी
और वो भी उनकी तरह ही गरीब था। उन दोनों ने शायद अरकत से ज़्यादा ही मेहनत की होगी, पर फिर भी अरकत पैसे वाला था। इस सवाल के जवाब में अरकत ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अलगमिस के यहाँ नौकरी की थी। बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी दौलत का राज पूछा, तो उस आदमी ने उसे लॉज ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया, जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे। अरकत ने भी वही लॉज फॉलो करने शुरू किए और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। पैसे के बारे में अरकत ने जो सीखा था वो वंशीर और कोबी को भी बताया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे ज़रूरी बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दें और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करें। और अगर आप इस बचे हुए 90% से भी बचा सकें तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा जमा करना है तो 2 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जो आपको अप्लाई करने होंगे। पहला तो है टाइम और दूसरा स्टडी। जब हम टाइम की बात करते हैं तो ये सबके पास होता है, मगर मुसीबत तो ये है कि कुछ लोग और भी गरीब बनने के लिए इस टाइम का यूज करते हैं। वे खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज़ में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर जब स्टडी और रिसर्च की बात आती है तो ऐसे 2 टाइप के लेसन्स हैं जो उनके काम आ सकती हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं। पहली तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में और दूसरी ये कि इसे कैसे ढूंढें, जो कि ज़्यादातर लोगों को पता है नहीं। ये दोनों टाइप की लर्निंग वैल्यूएबल भी है और यूजफुल भी। नीचे कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं जो पैसे बनाने के लिए बड़े काम की चीज़ें। जो भी आप कमाएं उसमें कम से कम में गुजारा करने की आदत डालें। जब लोग मंथ एंड में आराम से अपने सारे बिल्स भरते हैं तब जाकर उन्हें अमीरी और वेल्दी होने की फीलिंग आती है। लेकिन अमीर होने का मतलब सिर्फ बिल्स भरना या चीज़ें खरीदना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर मंथ आप जब बाकी बिल्स भर सकते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपके फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करेगा। एक्चुअल में ये पैसा जोड़ने का बड़ा बेनिफिशियल तरीका है। लाइफ में असली चेंज तो तब आएगा जब हर मंथ के शुरू में आप सबसे पहले खुद के लिए पे करेंगे। अगर आप ये कर सकें तो डेफिनेटली बाकी के पैसे से आप पूरा मंथ निकालना सीख लेंगे और बदले में आपकी कैपिटल रिजर्व धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमेशा उनकी एडवाइस लें जो इस मामले में बेस्ट हैं। अब जैसे कि मान लो आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना कि प्लम्बर के। सेम बात यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर आपको किसी चीज़ में एडवाइस चाहिए, जो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। आखिर एक एक्सपर्ट की एडवाइस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर लें कि आपका पैसा सेफ जगह में जाए। बिना जांच पड़ताल के एक पैसा भी इन्वेस्ट ना करें, वरना आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। हमेशा याद रखें, हर इन्वेस्टमेंट जेन्युइन नहीं होती, इसलिए आपको इस मामले में केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट चैप्टर है 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। इस चैप्टर में राइटर ने आपके पर्स को हमेशा भरा हुआ रखने के 7 सीक्रेट शेयर किए हैं। ये 7 टेक्निक्स हैं। पहला, आपको सबसे पहले ये सीखना कि आपका पर्स हमेशा भरा हुआ कैसे रहे। आपको बस एक सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप अपने पर्स में 10 कॉइन्स डालते हैं जो आपने कमाए हैं तो उसमें से सिर्फ 9 कॉइन्स स्पेंड करें, बाकी बचा हुआ 1 कॉइन सेव कर लें। ये वाला रूल फॉलो करते ही आपका बैग तेज़ी से बढ़ने लगेगा और जल्दी ही आप अपने 9 कॉइन से मैनेज करना सीख जाएंगे। दूसरा है, आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि जैसी इनकम हो लोग वैसा ही खर्च करते हैं, लेकिन ये एकदम गलत बात है, क्योंकि मनी मेकिंग लॉ के खिलाफ है। तो अगर आपकी इनकम बढ़ भी जाए तो भी आपको अपने खर्चे कम करने होंगे। अपनी डिजायर को नीड से कंफ्यूज ना करें। अपने मनी रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इनकम को किसी इन्वेस्टमेंट टूल में लगाएं। तीसरा है, थोड़ा बहुत गोल्ड तो हर कोई खरीदता है, इसलिए ट्राई करें कि आप अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें, जिससे आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। फिर इसे आप लोन्स या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है। चौथा है, किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड लॉस से अपनी जमा पूंजी को प्रोटेक्ट करें। गोल्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ना देखें, वरना हो सकता है कि आप अपना खजाना खो बैठें। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले 2 बार सोच लें और एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें।
5वां है, अपनी प्रॉपर्टी को अपने लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा मकान या ज़मीन है तो उसे रेंट पर लगा दें, जिससे हर मंथ आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी और फिर उस पैसे को आप रिजर्व कर सकते हैं या फिर आगे इन्वेस्ट कर लें। 6वां है, हर किसी का प्लान बना के फ्यूचर इनकम के लिए कोई काम ज़रूर करना चाहिए। शॉर्ट में बोलें तो आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या अपनी ओल्ड एज के लिए किसी भी तरह की फ्यूचर इनकम का अरेंजमेंट करना होगा। इसके लिए मकान या लैंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये कि खुद को इम्प्रूव करें, अपनी अर्निंग एबिलिटी को इंक्रीज करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। जितना ज़्यादा कैपेबल आप होंगे उतनी ही बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी अर्निंग होती रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर है, गुड लक की देवी से मिलें। जो लोग सही अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, गुड लक भी उन्हीं का दरवाज़ा खटखटाती है। गुड लक एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने लिए चाहता है। हमें अपनी लाइफ में, बिजनेस में या किसी भी काम में गुड लक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गुड लक भगवान की दी हुई चीज़ होती है। लेकिन असल में गुड लक और कुछ नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमें लाइफ में मिलती हैं, जिससे हम अपना टाइम और लक दोनों ही बदल सकते हैं। अब भला ऐसा कौन होगा जिसे अपने बिजनेस या करियर में गुड लक नहीं चाहिए? मगर बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी टालम टोल करने की आदत से लाइफ में मिली अपॉर्चुनिटीज़ का फुल एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिले हैं उसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। इंसान में इतनी एबिलिटी हो कि वो किसी भी तरह के बिजनेस प्रपोजल को समझ सके। गुड लक को अट्रैक्ट करने का ये एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव तरीका है जो खाली हाथ पर हाथ रख कर बैठने से बेहतर है। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं जैसे हर चीज़ सिल्वर प्लेट में उनके सामने आ जाएगी, मगर ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि आपको अपना गुड लक खुद क्रिएट करना पड़ेगा और ये एक मेहनत का काम होगा। नेक्स्ट चैप्टर है गोल्ड के 5 लॉज। यहाँ गोल्ड के 5 लॉज दिए गए हैं जो इस तरह हैं। जो इंसान अपनी इनकम का 1/10 सेव करता है वो अपने और फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आराम से गोल्ड जमा कर सकता है। जो लोग गोल्ड को प्रोडक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ये उनको ये बड़ी जल्दी से डिलीजेंट तरीके से प्रॉफिट दिलाता है। इंटेलिजेंट लोग इसे सही जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास ही गोल्ड रहता है। जो लोग गलत तरीके से गोल्ड को बेवजह कहीं भी इन्वेस्ट कर लेते हैं उन्हें गोल्ड से कोई प्रॉफिट नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है। गोल्ड ग्रीडी लोगों से दूर भागता है जो इसे ऐसे प्रॉफिट्स बनाने के लिए यूज करते हैं जो एक तरह से इम्पॉसिबल ही होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है बेबीलोन का गोल्ड लैंडर, द गोल्ड लैंडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में स्टोरी थोड़े डिफरेंट ट्रैक पर मूव हो जाती है। ये स्टोरी एक स्पीयर मेकर की है जिसे राजा से 50 पीस गोल्ड गिफ्ट मिलता है। उसे बढ़िया क्वालिटी के स्पीयर्स बनाने होते हैं तो स्पीयर मेकर रोदान एक मनी लेंडर के पास जाता है जिसका नाम था मथोन। रोदान माथोन से मॉनेटरी एडवाइस लेना चाहता था क्योंकि उसे इस बारे में कोई खास आइडिया नहीं था, और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसकी बड़ी बहन अपने हस्बैंड अरमान के लिए कुछ पैसे चाहती थी जिससे कि वो एक मर्चेंट बन सके। रोदान की बात सुनकर माथोन उससे कहता है कि वो उसे 2 डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा जिसे सुनकर शायद वो कोई बेटर डिसीजन ले सके। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना कॉमन बात है, लेकिन अगर आप हेल्प कर रहे हैं कुछ इस तरह करें वो आपके दोस्तों को कोई एहसान ना लगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए माथोन एक फार्मर की स्टोरी सुनाता है जिसे एनिमल्स की लैंग्वेज आती थी। एक दिन शाम के वक्त वह फार्मर अपने स्टेबल के सामने से गुजर रहा था तो उसने बैल को गधे से बोलते हुए सुना कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मुझे पूरा खेत जोतना होता है जबकि तुम सिर्फ फार्मर को अपनी सवारी कराते हो। बैल की बात सुनकर गधे ने कहा कि तुम कल बीमार होने का नाटक करना, फिर तुम्हारा काम मैं कर लूँगा। दूसरे दिन प्लान के हिसाब से बैल बीमार, फार्मर ने उसके बदले गधे को खेत जोतने के लिए काम में लगा दिया। शाम को बैल ने गधे का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी इतनी मदद की और उसे रेस्ट करने का मौका मिला। ये बैल और गधे की ट्रू फ्रेंडशिप की स्टोरी थी जो माथुन ने रोदान को सुनाई। अब दूसरी स्टोरी इस तरह है। एक बार माथुन ने रोदान से पूछा कि क्या इसे 2 सेंस में लोन माना जाएगा अगर लोन लेने वाला इंसान उसे रीपे ना कर सके तो। माथुन ने खुद ही अपने सवाल का जवाब भी दिया। उसने कहा कि 3 टाइप के बोरोवर्स होते हैं। फर्स्ट टाइप के वो जो अपनी ही कैपेसिटी से ज़्यादा लोन लेते हैं। सेकंड टाइप के वे जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लोन बोरो करते हैं।
और रिटर्न भी आराम से कर देते हैं। और थर्ड टाइप के वो होते हैं जिनके पास ना कोई प्रॉपर्टी होती है, ना किसी तरह का पिक की इनकम सोर्स। ये लोग लोन ले तो लेते हैं मगर कभी रिटर्न नहीं कर पाते हैं। तो इन थर्ड टाइप के लोगों को कभी लोन नहीं देना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ और शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, जैसे कि एक औरत थी जिसने अपने बेटे को मर्चेंट बनाने के लिए पैसे उधार लिए थे। उसने अपने गहने गिरवी रखने के लिए दिए तो माथुन उसे मना नहीं कर पाया। माथुन को ये आइडिया पसंद आया कि पैसे के बदले रियल सिक्योरिटी यानी गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, जिससे उधार देने वाला भी घाटे में ना रहे। बेसिकली ये एक वाइज पर्पज़ था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, मगर किसी को उधार देने से पहले ये श्योर कर लें कि लोन लेने वाला आपके पैसे लौटा भी पाएगा या नहीं। अगर आपके पैसे फंस गए तो इससे आपका बड़ा लॉस होगा। इसलिए बेटर होगा कि थोड़ा अलर्ट रहा जाए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। हमेशा अपनी सिक्योरिटी का ध्यान पहले रखें। इन दोनों स्टोरी से हमें पहली सीख ये मिली कि दूसरों का बोझा अपने सर ना ढोएं, और दूसरी सीख ये कि अपनी इनकम इंक्रीज़ करने के लिए लोन पर पैसे देना एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन पॉइंटलेस प्लेजर या बेमतलब के लिए पैसे उधार देने से आपका लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है बेबीलोन की दीवार। एक इंसान की नीड्स और प्रोटेक्शन की डिजायर का एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है। इस चैप्टर में एक सोल्जर की स्टोरी है जो बेबीलोन के गेट्स गार्ड का था। अपनी 160 फीट हाइट की वजह से बेबीलोन की वॉल्स बहुत पॉपुलर थी। एक बार एक एनिमी ने बेबीलोन पर अटैक कर दिया। 4 हफ्तों तक लड़ाई चलती रही, मगर फिर भी दीवार की हाइट और थिकनेस की वजह से दुश्मन ने हार मान ली और पीछे हट गया। इस स्टोरी से जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि हम चाहें तो किसी भी अनएक्सेप्टेड ट्रेजेडी से खुद को गार्ड कर सकते हैं, बस खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चैप्टर है बेबीलोन का कैमल ट्रेडर। ये चैप्टर एक भूखे आदमी के बारे में है जो 2 दिनों से भूखा था, इसलिए उसने 2 फिग्स चुरा कर खा लिए और इससे पहले कि वो पकड़ा जाए भाग गया। तब उस भूखे आदमी को, जिसका नाम तारकत था, एक दवासीर नाम का आदमी टकराया। दवासीर कभी सीरिया में स्लेव हुआ करता था। किसी ज़माने में वो अपने फादर के साथ उनके स्कैंडल मेकिंग बिजनेस में हाथ बटाता था, मगर अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल की वजह से उसने सारा पैसा उड़ा डाला था। उसके सर पे उधारी चढ़ गई थी और उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। दवासीर तारकत को एक ढाबे में लेकर गया और उसको खाना पीना खिलाया। उसने तारकत को अपनी लाइफ की ट्रेजिक स्टोरी बताई कि कैसे वो सीरिया में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था और वहाँ से किसी तरह बचकर भाग गया था। फिर उसे एक नया मास्टर मिला जिसने उसे अपनी बीवियों के हरम की देखभाल के लिए गार्ड की नौकरी दे दी। किस्मत से उसके मास्टर की सबसे बड़ी वाइफ ने कहा कि उनके पास पहले ही बहुत से गार्ड हैं, इसलिए तारकत को कैमल की देखभाल का काम दे दिया गया। और इस तरह सब कुछ लुटाकर गरीबी की मार झेल रहे एक इंसान को फिर से अच्छी लाइफ जीने का मौका मिला और वो अब हर तरह से आज़ाद था। इस स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जहाँ डिटर्मिनेशन होता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। नेक्स्ट चैप्टर है बेबीलोन के क्ले टैबलेट्स। ये चैप्टर 5 टैबलेट्स में डिवाइड है। हर टैबलेट में दवासीर की स्टोरी और भी डिटेल्स में दी गई है। इसमें बताया गया है कि दवासीर ने कैसे अपने सारे कर्जे उतारे और अपनी लाइफ के साथ एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जीने लगा। टैबलेट नंबर 1, दवासीर ने कैपिटल मेकिंग लॉ को फॉलो किया और अपनी सैलरी का 1/10 हर महीने बचाया। जब वो बेबीलोन वापस आया तो उसकी बीवी भी उसके पास लौट आई और दोनों खुशी से रहने लगे। दवासीर अपनी अर्निंग के 7/10 से अपने सारे बिल्स देता था, फिर बचे हुए पैसे से वो पूरा मंथ निकाल लेते। वो बाकी के बचे 2/10 से क्रेडिटर्स के कर्जे चुका देता था। दूसरे टैबलेट में वो अपने 2/10% मनी को स्प्लिट करता था, फिर क्रेडिटर्स की लिस्ट बनाकर देखता था कि उसे कितनों को पैसे देने हैं या कितने लोगों को उसका पैसा चुकाना है। तीसरे टैबलेट में दवासीर ने एक्सेप्ट किया कि जब वो बेबीलोन में था तब उसने बड़े बेवकूफ़ी भरे काम किए थे। उसके कुछ क्रेडिटर्स उसकी हरकतों के लिए उसे कोसते रहते थे, कुछ उसे पैसा लौटाने के लिए धमकाते थे, कुछ रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनका पैसा चुका दे। मगर इस बार दवासीर ने पक्का इरादा किया कि वो सबकी पाई चुका देगा। चौथे टैबलेट में दवासीर ने क्लेम किया कि वो और उसकी वाइफ अब खुशी से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। जो मनी मेकिंग लॉ उसने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है उससे उसकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आ गई थी और वो अब एक स्लेव नहीं रहा बल्कि एक रिस्पेक्टेड आदमी बन गया था। 5th टैबलेट में दवासीर ने कहा कि अब 12 महीने हो गए हैं
और उसने अपने सारे कर्जे उतार दिए हैं। अपनी अर्निंग का 2/10 स्प्लिट करके दवासी ने अपने सारे क्रेडिटर्स को बराबर पैसे देकर सारा कर्जा उतार दिया था। नेक्स्ट चैप्टर है बेबीलोन का सबसे किस्मत वाला आदमी। इस चैप्टर में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है शर्रुनाडा, जो बेबीलोन का मर्चेंट प्रिंस था। वो भी कभी स्लेव हुआ करता था। उसने अपनी लाइफ की डिफ़िकल्टी शेयर की और ये बताया कि कैसे उसे सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिला और अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अपनी फ्रीडम खरीद सकता था। हालांकि वो आज एक मर्चेंट बन गया था, मगर कभी ऐसा भी दिन था कि उसे यकीन नहीं था कि वो अपने मास्टर की नौकरी छोड़ भी पाएगा। सच बात तो यह है कि काम ही दौलत की चाबी होती है, इसलिए उसने बहुत हार्ड वर्क किया और एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन गया। नेक्स्ट चैप्टर है बेबीलोन का हिस्टोरिक स्केच। बेबीलोन एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है कि लोग कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और वेल्दी बन सकते हैं। बेबीलोन सिटी एक ड्राई और फ्लैट वैली में है जहाँ खेती करने लायक भी बारिश नहीं होती। इस सिटी में कोई फॉरेस्ट एरिया भी नहीं है, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं और उन्होंने ग्रेट सक्सेस अचीव की है। बेबीलोन की सारी वेल्थ और अमीरी मैन मेड है। तो इसी के साथ चलिए इस बुक का कंक्लूजन देख लेते हैं। याद रखें, जो भी गोल्ड और मनी आपने हर मंथ की सेविंग से बचाया है एक दिन आपके लिए काम करेगा, जैसे कोई स्लेव करता है, और पैसे से ही आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको जानना है कि अपनी अर्निंग कैसे सेव करें। इसके लिए आपको लॉज ऑफ कैपिटल मेकिंग मेंटेन करना है। हर मंथ की स्टार्टिंग से ही अपनी अर्निंग का 10% सेव करना शुरू करें। हमेशा हार्ड वर्क में बिलीव करें और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए डिफरेंट तरीके ढूंढें। अपनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी इंक्रीज करते रहें। शॉर्टकट ना ही अपनाएं तो बेटर होगा। याद रखें, जो आराम से हाथ लगता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है, इसलिए हार्ड वर्क का कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। जो भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिले लपक लें। अपना पैसा सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करें और हमेशा एक्सपर्ट एडवाइस लेना ना भूलें। तो इस बुक समरी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। अगर इस बुक समरी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल, सुझाव या समस्या है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बुक समरी में। जय हिंद, जय भारत।